नमस्कार दोस्तों, हमारे इस एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्या हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में 9 दिसंबर 2024 से 13 दिसंबर 2024 तक। उससे पहले देखते हैं कि हमने पिछले हफ्ते में जो प्रेडिक्शन किया था वो लगभग 100% सही आया है। जिसने भी कॉल बाय किया होगा उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। हमने बाय ऑन डिप्स करने के लिए कहा था और जिसने भी गिरावट में बाय किया होगा उनको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। तो अगले हफ्ते में भी बाज़ार बाय ऑन डिप्स करना है। गिरावट आए तो गिरावट में बाय करना है। सोमवार को गिरावट आ सकती है लेकिन मंगलवार को बाज़ार अच्छा खासा पॉजिटिव रह सकता है। मंगलवार बुधवार को ज़्यादा बाज़ार पॉजिटिव रह सकता है। फिर गुरुवार को बाज़ार में दोनों साइड के मूवमेंट आ सकते हैं और शुक्रवार को बाज़ार में सेकंड हाफ में ज़्यादा गिरावट हो सकती है। तो दोस्तों अगले हफ्ते में देखें तो चंद्र का भ्रमण कुंभ राशि से मेष राशि तक होने वाला है। सोमवार को शनि चंद्र का कंजक्शन होगा। ये बाजार के लिए खराब योग दिखाई देता है। लेकिन मंगलवार बुधवार को राहु चंद्र का कंजक्शन हो रहा है। ये बाजार के लिए अच्छा योग दिखाई देता है, यानी कि बाज़ार में अच्छी खासी ओपनिंग हो सकती है। लेकिन उसके बाद बाज़ार में दोनों साइड के मूवमेंट आ सकते हैं, क्योंकि शनि चंद्र का योग बाज़ार में ज़्यादातर समय गिरावट या साइडवेज रहता है। लेकिन राहु चंद्र का योग जब होता है तब बाज़ार में दोनों साइड के मूवमेंट बड़े बड़े मूवमेंट आते हैं, क्योंकि राहु महाराज शेयर मार्केट का स्वामी होता है। यानी कि राहु के अंदर शेयर मार्केट आता है और जब राहु चंद्र का योग होता है तो बाज़ार में दोनों साइड के मूवमेंट बड़े बड़े मूवमेंट आते हैं। तो मंगलवार को जो दोस्तों सावधान रहना है, मंगलवार को बड़े बड़े मूवमेंट आ सकते हैं, क्योंकि राहु महाराज शेयर मार्केट का स्वामी होता है। शेयर मार्केट राहु महाराज चलाते हैं। राहु के अंदर शेयर मार्केट आता है। जब गिरावट आती है तो राहु एक्टिव होता है और जब तेज़ी आती है तभी भी राहु एक्टिव होता है। जब राहु एक्टिव होता है तो बाज़ार में बड़े बड़े मूवमेंट आते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल देखें तो सोमवार 9 दिसंबर 2024 बाज़ार मिक्स रहने की संभावना दिखाई देती है। बाज़ार दोनों साइड रहेगा, लेकिन 10 दिसंबर को बाज़ार ज़्यादातर समय वॉलेटाइल लेकिन पॉजिटिव रहने की संभावना दिखाई देती है। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है और मीन राशि है। लेकिन बुधवार को 11 दिसंबर को बाज़ार नेगेटिव रहने की संभावना दिखाई देती है। मीन राशि और रेवती नक्षत्र है। लेकिन गुरुवार को निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। बाज़ार ज़्यादातर समय पॉजिटिव रहने की संभावना दिखाई देती है। मेष राशि है और अश्विनी नक्षत्र है और फ्राइडे को यानी शुक्रवार को 13 दिसंबर को सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो पहले हाफ में बाज़ार पॉजिटिव रहेगा और सेकंड हाफ में बाज़ार नेगेटिव रहेगा। मेष राशि है और कृत्तिका नक्षत्र है। तो दोस्तों अभी सोमवार मंगलवार और बुधवार को कोई भी एक्सपायरी नहीं है। पहले एक्सपायरी थी, लेकिन अभी मंथली एक्सपायरी होने के कारण अभी हीरो जीरो के कॉल में आपको काम सिर्फ गुरुवार और शुक्रवार को ही करना पड़ेगा। और सोमवार मंगलवार को निफ्टी और बैंक निफ्टी के ज़्यादा प्रीमियम होने के कारण आपको ज़्यादा कैपिटल लगेगा। पहले आप 2000 में काम कर सकते थे, अभी उसमें आपको 20,000 लगेगा, क्योंकि हीरो जीरो में ज़्यादा कैपिटल नहीं लगता था। केवल 500 या 1000 में भी आप काम कर सकते थे। लेकिन अभी मंथली एक्सपायरी होने के कारण आपको ज़्यादा कैपिटल लगेगा और उतना ही आपको ज़्यादा लॉस होगा। तो जिसको भी हीरो जीरो में काम करना है वो सिर्फ गुरुवार और शुक्रवार को काम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको कम लॉट में या कम कैपिटल में आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जैसे कि पिछले हफ्ते में हमने जो निफ्टी की हीरो जीरो की कॉल दी थी उसमें लगभग 5 गुना प्रॉफिट मिला था। लेकिन शुक्रवार को जो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, ज़्यादातर साइडवेज रहने के कारण उसमें इतना प्रॉफिट नहीं मिला है। तो दोस्तों इसलिए ध्यानपूर्वक काम करना है, क्योंकि ज़्यादा कैपिटल लगेगा तो ज़्यादा नुकसान भी होता है। और पिछले हफ्ते में हमने जो BSE इंडिया की कॉल दी थी उसमें भी लगभग 6 गुना प्रॉफिट एक ही दिन में मिला है। दूसरे दिन उसमें और 4 गुना प्रॉफिट, यानी कि लगभग 10 गुना प्रॉफिट मिला था। हमने 2 बार BSE इंडिया की 5000 की कॉल हमने पहले 40 के पास बाय करने के लिए कहा था, तब एक्टिव नहीं हुआ था। लेकिन दूसरे दिन हमने फिर वही कहा था कि 40 के पास बाय करो
2 दिन कहा था, क्योंकि दूसरे दिन ब्रेकआउट होने की ज़्यादा संभावना होने के कारण हमने पहले ही 2 दिन कहा था कि BSE इंडिया में बड़ी तेज़ी रहेगी, और हमने जो कहा था वो सही हो गया है। और CDSL में भी उसी टाइमिंग पर हमने बाई किया था, उसमें भी अच्छा खासा ब्रेकआउट हो गया है, और BSE इंडिया में लगभग 5200 के ऊपर गया है। 5000 का जो बॉम्बे स्टॉक ऑफ एक्सचेंज का जो 5000 का रेजिस्टेंस था वो तोड़ दिया है, उसके ऊपर अभी क्लोजिंग आई है। अभी इसमें और तेज़ी रहेगी और ये 6000 तक भी जा सकता है। और CDSL इसमें भी आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि 1 तारीख से यानी कि इसी महीने से फ्यूचर और ऑप्शन में ये दोनों स्टॉक आने के कारण इसमें और तेज़ी रहेगी। तो इसी 2 स्टॉक पर आप ध्यान रखना है। अगले हफ्ते में गिरावट में बाय करना है। ये दोनों स्टॉक में आप ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। गिरावट में बाय करना है और एक्सपायरी तक होल्ड करना है तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि BSE इंडिया का हमने जो टारगेट दिया है वो 5500 का है। उसके बाद 5500 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो फिर 5700 तक BSE इंडिया जा सकता है, और CDSL में भी 2000 के पास जाने की संभावना दिखाई देती है। तो ये 2 स्टॉक पर ध्यान रखना है अगले महीने तक। CDSL 2000 और BSE इंडिया 5500, उसके बाद 5700 तक जा सकता है। और हमने ये हमारे टेलीग्राम का प्री ग्रुप चैनल है, वहीं पर भी हमने कहा था कि इसको बाय करो। तो जिसने भी बाय किया होगा, हमने BTST में दिया था, और जिसने भी बाय किया होगा उनको अच्छा खासा फ़ायदा मिला होगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा ही कॉल चाहिए तो हमारा पेड ग्रुप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। हमारी मंथली फ़ीस केवल 1300 रुपये है, और केवल 1300 रुपये है, और 2 महीने की 2000 है, और 3 महीने की 3000 है। और अगर आपको 1 साल का ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसमें आपको सिर्फ 9999 रुपये पे करना पड़ेगा। उसमें आपको कुंडली प्रेडिक्शन भी फ्री मिलता है। तो ये ऑफ़र केवल 2 दिन तक ही रहेगा, यानी कि आज शनिवार को और कल रविवार, 2 दिन ऑफ़र आपको रहेगा 9999 रुपये का। बाकी के ग्रुप में आप जाओगे, वहाँ पर आपको कम से कम 4000 रुपये पे करना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 15,000 भी आपको पे करना पड़ेगा। हमारे यहाँ सिर्फ 1300 रुपये महीने का होता है, और उसमें आपको अगर 3 महीने का करोगे तो उसमें 3000 रुपये आपको मिलेगा। तो सिर्फ 3000 में आपको 3 महीने का प्रेडिक्शन मिलेगा, उसके साथ आपको कुंडली प्रेडिक्शन भी मिलेगा। तो दोस्तों, ये दोनों स्टॉक पर ध्यान रखना है। नीचे आए तो बाय करना है। अभी इसमें ज़्यादा तेज़ी हो गई है, लेकिन जब गिरावट आए तो गिरावट में बाय करना है। इसकी जानकारी हम अगले हफ्ते में देंगे। हमारा जो टेलीग्राम का फ्री ग्रुप चैनल है वहीं पर हम देते हैं। तो हमारा टेलीग्राम का फ्री ग्रुप चैनल ज्वाइन करना है। यूट्यूब के नीचे लिंक है, वहीं पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको फ्री में जानकारी मिलेगी, फ्री में मिलती है जानकारी। उसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों में शेयर करना। बेल आइकन को दबाना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आपको भी फ़ायदा मिलेगा, अपने दोस्तों को भी फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। लेकिन दोस्तों, ये हमारा एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन केवल नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर की जाती है। ये सही या गलत भी हो सकता है। हम किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन केवल 80% ही सही आता है। लेकिन दोस्तों, हमने जो पिछले हफ्ते में जो कॉल दिया था वो लगभग हमने सिर्फ एक ही स्टॉप लॉस हिट हो गया है। बाकी हमने जो कॉल दिया था वो 30 कॉल दिए थे, उसमें सभी के टारगेट आए। सिर्फ एक स्टॉप लॉस हिट हो गया है, और 30 कॉल के हमारे टारगेट आए, और वो भी बड़े बड़े टारगेट। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।